अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमर इकबाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए कमाल का बेसिक आईटी कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर हम ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे अक्सर लोगों ने 4 घंटे की, 5 घंटे की एक ही टॉपिक पे, वो जैसे कि वर्ड के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई होती है और हम अक्सर उस वीडियो को स्किप करते आगे चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो जाती है और हम बोर भी हो जाते हैं। तो हम अपनी वीडियोस में ऐसा नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे 10 से 15 मिनट की, ताकि आप बोर भी ना हों और आपको मेरी हर बात की समझ भी आए और आपको याद भी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। वर्ड जिसमें आप लेटर, टाइम टेबल, बुक कवर पेज और तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आप बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड सर्च करना हमने यहाँ पे, ये आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा, टाइप हेयर टू सर्च। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्ड। तो ये मेरे पास सामने नज़र आ रहा है वर्ड। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो गया। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको शो होगा। तो आपकी जो रिसेंट फाइल होंगी, जो आपने पहले काम किया होगा, तो वो इस तरह से आपको यहाँ साइड पे नज़र आएंगी। तो आपने सिंपली यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है। जैसे मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये मेरे पास ये इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आ गया। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह का ब्लिंक लाइन हमें नज़र आ रही है, जो ब्लिंक कर रही है। इसको हम वर्ड के अंदर बोलते हैं कर्सर। कि हमारा कोई भी सेंटेंस जहाँ से शुरू होगा उसकी स्टार्टिंग पॉइंट हमें ये बताएगा कि यहाँ से वो स्टार्ट होगा। तो सेटअप भी करेंगे इसका, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से क्या करना है, तो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन। डॉक्यूमेंट 1 लिखा हम, क्योंकि हमने इसे कोई अभी नाम नहीं दिया हुआ। वो भी हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को नाम कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ऑप्शन। तो इस ऑप्शन का मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे। हम अगर हमारे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और हमने उस पर काम मुकम्मल कर दिया, एडिटिंग और सारा कुछ हमने कर दिया, अब हमने उसे सेव करना है अपनी पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर या जो भी है। तो आपने डायरेक्ट यहाँ से ये क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये लोकेशन कहेगा कि मुझे लोकेशन चाहिए। तो आपने सिंपली यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से आपने ब्राउज़ पे जाना है। यहाँ से कोई भी उसको लोकेशन दे देनी है। जैसे मैं यहाँ पे इसको देता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की, मैंने यहाँ पे डॉक 1 ये सिलेक्ट हो गया और ये मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा तो ये सेव हो जाएगा। अभी हम इसको सेव नहीं कर रहे, तो हम जाते हैं वापस और यहाँ पे इसको कहते हैं अनडू फॉर्मेटिंग। हम डायरेक्टली इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और अगर हमें कीबोर्ड से करना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Z करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी एक्सेट्रा, मैं अपना नाम लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अहमर। ठीक है, ये आपको मैं फ़ॉन्ट बताऊँगा कि ये मैंने कहाँ से लगाया हुआ है। तो ये मेरे पास अगर यहाँ पे ये हो जाता है डिलीट, और ये मैंने इसको कर दिया यहाँ से डेल। तो अब मुझे ये वापस चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको अनडू करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब मैं इसको Ctrl+Z करूँगा, ये वापस आ गया। उसके बाद ये ओपन, एक ऐसा आपके पास ये बॉक्स सा बना शो होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन होगा। मतलब आप कोई भी फाइल, न्यू फाइल ओपन करना चाहते हो, अपनी पुरानी जिस पे काम किया हुआ है आपने उसको दोबारा एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्ट न्यू पेज चाहिए तो आप यहाँ से ये डायरेक्ट न्यू करोगे तो यहाँ पे ये आपके पास न्यू आ गया। जैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है
हैमर मैंने इस पे लिखा हुआ है। अब मुझे न्यू चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है मैंने, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है, आप इसको ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होंगे। मतलब आप कोई भी आपको चाहिए, न्यू का मेरे पास ऑलरेडी मैंने टिक मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैंने इसको टिक किया हुआ है। मुझे न्यू फाइल ओपन करनी है, ये भी मैंने यहाँ पे ये टिक किया हुआ है। और अगर मुझे यहाँ पे सेव करना है तो ये भी मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, ये मेरे पास सेव का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर दें। और उसके बाद अगर आपको ईमेल का ऑप्शन चाहिए, मतलब ईमेल, आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट डायरेक्टली किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं कि मेरा कैसे प्रिंट होगा, और प्रिंट देना आपने तो प्रिंट, उसके बाद स्पेलिंग आपने चेक करने, ग्रामर चेक करनी है कि आपकी स्पेलिंग ठीक है नहीं है। अनडू रीडू का आपको मैंने बता दिया है कि ये वो 2 ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आपने कोई टेबल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ से पैराग्राफ, ये जो हमारे पास है टैब, इससे हम कर सकते हैं। उसके बाद टच एंड माउस, अगर आपके पास कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर कुछ भी आपके पास ऐसा है कि आप उसको टच करके चलाते हैं, जैसे हमारे पास टच मोबाइल होता है या कुछ भी, तो वो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको माउस से चलाना है या फिर अपने हाथ से चलाना है उसको। मोर कमांड्स, इसको हम फ़िलहाल नहीं छेड़ते। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, होम टैब पे क्लिप बोर्ड, कट और कॉपी। हमने यहाँ से इसको फॉर्मेट करना है और ये मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। अब मैंने इसको वापस लाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अनडू, या ये करूँगा या फिर मैं इसको यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल C, तो ये वापस आ जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों फ़ॉन्ट के ऊपर आप अपने जो टेक्स्ट लिखा होगा, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है या कुछ भी है, तो आप उसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 72 रखता हूँ तो ये मेरा साइज़ बड़ा हो गया। अगर मैंने इसको कोई फ़ॉन्ट देना है अपने टेक्स्ट को, कि ये देखें फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है मेरे टेक्स्ट का। उसके बाद आपने इसको बोल्ड करना है तो देखें, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये बोल्ड कर दिया। इटैलिक करना है तो ये देखना आपके वर्ड में चेंजिंग आएगी। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इटैलिक कर दें तो ये देखें मेरा वर्ड, मेरा जो भी यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कुछ इस तरह से शो होगा। आपने इसको अंडरलाइन करना है तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपने कौन सी लाइन लगानी है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारी लाइंस आ रही हैं। जैसे मैं ये वाला लगा लेता हूँ तो देखिए, हाँ अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में ये फ़ॉन्ट वाला टैब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ वाला भी साथ करेंगे। इंशाल्लाह हम स्टाइल भी करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।